हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो क्लास 10th आज मैं आपको इस पूरे लेक्चर में 3 रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें माइनर आपको कंफ्यूजन हो सकता है और हम क्या ट्रिक लेंगे, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप इससे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं। ओके, मान लीजिए आपकी ये 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट एंड करंट थ्रू द सर्किट, आर इक्विवेलेंट एंड करंट थ्रू द सर्किट। तो आप अब बताइए कि कौन सा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले हमें सीरीज और पैरेलल को समझना पड़ेगा कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। सीरीज और रेजिस्टेंस के फॉर्मूलेज हमें पता है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा देखो, अभी आपको इसमें क्या लगता है, इसमें जो थोड़ा सा माइनर कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में कि ये दोनों आपको डायरेक्ट पैरेलल में नजर आते हैं और इन दोनों पैरेलल के साथ इसके साथ सीरीज करके इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ठीक है, आपको साफ समझ आ रहा है कि भाई ये दोनों पैरेलल हैं और ये इन दोनों का पैरेलल इसके साथ या तो बच्चे पैरेलल में समझ गए या इसको सीरीज में लग के इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप ये क्वेश्चन डील करते वक्त याद रखोगे वो होगा कि जिन रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम फ्लो करेगा, जिन रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट का फ्लो होगा वो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होंगे, क्योंकि सीरीज में करंट सेम जाता है। तो इसी पॉइंट को याद रखते हुए और जिन रेजिस्टेंस के थ्रू डिफरेंट करंट फ्लो करेगा उनको हमें पैरेलल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके थ्रू करंट क्या क्या होगा। तो आइए लेकर चलते हैं। अगर हमें पता है कि अगर पॉजिटिव से आई करंट गया है तो नेगेटिव में आई करंट वापस आना चाहिए। पूरे फ्लो के बाद कहीं पर भी डिवाइड हो, कुछ भी हो, हमेशा जितना करंट बैटरी से गया है उतना ही करंट बैटरी में आना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम करंट को बना लेते हैं क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है। हम पूरा करंट ड्रॉ कर लेते हैं तीनों रेजिस्टेंस के अराउंड कि कौन सा करंट कहां से कैसे जाने वाला। चलिए, ये हमारा करंट चला था, यहां पर पहुंचा। अब क्या हुआ, अब अच्छा एक बात समझना, आप करंट को एक पानी के फ्लो की तरह समझ लीजिए कि जैसे आपको पता है जैसे पानी को 2 रास्ते मिलते हैं वो पानी वहां पे डिवाइड हो जाता है। अगर वो रास्ते वहां पर मिल गए तो वापस पानी सेम हो जाएगा। जैसे जैसे रास्ते मिलते जाते हैं वो वैसे वैसे वहां पे फ्लो करता जाता है। तो ऐसे ही करंट है, जैसे जैसे करंट को रास्ता मिलता जाएगा वो वहां पर डिवाइड होता जाएगा और रास्ता आपने फिर मिला दिया तो फिर वो इकट्ठा होकर वापस उसी रास्ते से फ्लो करने लगेगा। तो करंट को बिल्कुल आप वाटर के फ्लो की तरह लीजिए। चलिए, तो मानिए यहां से आपका आई करंट फ्लो किया, यहां पर आया, अब यहां पर इसको मिल गए 2 रास्ते, तो अब ये हो जाएगा डिवाइड। अब आई करंट ही 2 रास्तों में डिवाइड होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर I1 करंट गया और यहां पर I2 करंट गया। तो हमें पता है कि हमने I को ही 2 करंट्स में डिवाइड किया है। I इज ओनली I1 प्लस I2। मान लीजिए वहां से 6 एम्पेयर का करंट गया, 3 इधर चला गया और 3 इधर चला गया। ठीक है, नाउ अब देखिए और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, यहां से कहीं और नहीं जा सकता। अब जो ये आई करंट गया यहां से, तो वो यहां पर जाकर यहां पर टर्न हो जाएगा क्योंकि और कोई रास्ता उसके पास नहीं है। तो अगर इसके थ्रू I2 करंट गया है तो इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू भी हमारा क्या जाएगा, I2 करंट ही जाएगा, है ना। और कोई रास्ता है इस I2 के पास? नहीं है। तो अब आप देखिए कि इसके थ्रू I1 करंट और इसके थ्रू I2 एंड इसके थ्रू I2 करंट जा रहा है। तो ये एक चीज तो क्लियर है कि I1 और ये I2 और I2, मान लीजिए ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, ये आपका R2 रेजिस्टेंस है और ये हमारा R3 रेजिस्टेंस। तो R2 और R3 के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। और इन दोनों का सीरीज इसके थ्रू R1 हो रहा है और इन दोनों के थ्रू कौन सा हो रहा है? R2। तो इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल में है। जब यहां पे आके क्या करते करंट, आपने हाँ ये दोनों भाई पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज में जा रहा है। ओके, बट ऐसा नहीं है। क्या समझ आ रहा है आपको कि I2 एंड I2 मतलब ये दोनों सीरीज में हैं और इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल में है। तो पहले आपको इन दोनों का सीरीज सॉल्व करना है, फिर इन दोनों का सीरीज उसके साथ पैरेलल में। और देखो वहां पे आई करंट ही जा रहा है ना, यहां से हमारे पास कौन सा करंट आया? I1,
और यहां से होकर कौन सा करंट आया, I2, तो यहां से चला जाएगा आपका I1 प्लस I2। तो आप ऐसे करंट का फ्लो भी बनाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जिन रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट जाएगा वो आपके दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से बहुत क्लियर पिक्चर मिल गई करंट के लिए कि इसके थ्रू सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। तो सीरीज में दोनों का कितना हो जाएगा, आर सीरीज हमारा कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, जो कि कितना है 3 and 3 दैट इज 6 ओम। तो इन दोनों का सीरीज हमारे साथ आ गया 6 ओम में। तो अब वही है, हम इन दोनों को रब करके एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, कैसे भी बना लीजिए आप। ठीक है, और ये कितना हो गया हमारा 6 ओम हो गया। अब साफ साफ नजर आ रहा है, यहां से I1 जा रहा था, यहां से कौन सा करंट जा रहा था, I2। दो अलग अलग करंट जा रहे हैं दोनों से, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 3 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा अब आपका, इससे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। 6 आपने ले लिया एलसीएम, 1 प्लस 2 दैट इज 3/6, 1/3, और रेसिप्रोकल करना आप एंड में ना भूलें। एंड में आप रेसिप्रोकल करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपका ये आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपका 3 ही आ जाएगा। ठीक है, 1/6 प्लस 1/3 आपको दे देगा 1/3। सो आपका आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। तो अब आपको करंट थ्रू द सर्किट निकालना था। तो करंट थ्रू द सर्किट को पता है, इस आई को क्या नजर आता है, पूरा आर इक्विवेलेंट। याद रखना, जो करंट थ्रू द सर्किट को क्या नजर आता है, पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना हो जाएगा हमारे पास, V हो जाएगा हमारे पास 2 एंड R इज 3। सो 2/3 एम्पेयर आपका ये वाला करंट हो जाएगा। और ये 2/3 फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा एंड अगेन केम बैक इट टू द सेम पाथ। इस सेम पाथ में हमारे पास चला जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि पहले आप इन दोनों का सीरीज सॉल्व करें या पैरेलल के साथ इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले आप पूरा करंट ड्रॉ कर लीजिए सर्किट में, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जिनके थ्रू सेम सर्किट वो सीरीज में, जिनके थ्रू डिफरेंट करंट वो पैरेलल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वैसे ये इजी क्वेश्चन है पर कोई कोई बच्चे डायग्राम देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। चलिए, तो ये 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम के आपके मान लीजिए R1 R2 R3 एंड R4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। द सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट द R इक्विवेलेंट एंड करंट थ्रू द सर्किट। चलिए, आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। पहले सबसे पहले जो बिल्कुल समझ आ रहा है, चलिए पहले करंट का फ्लो देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए यहाँ से वही I करंट गया, I करंट को मिले दो रास्ते, यहाँ पर आते I करंट को मिले दो रास्ते। तो मान लीजिए I1 पार्ट इधर चला गया और I2 पार्ट आपका इधर चला गया। तो यहां से I1 जा रहा है तो इसके थ्रू भी I1 ही जाएगा, R2 के अक्रॉस भी कौन जाएगा, I1 जाएगा। यहां से I1 जा रहा है I2 के अक्रॉस, अगर I2 यहां पर जा रहा है तो इसके पास यही रास्ता है, तो I3 के अक्रॉस भी कौन जाएगा, I2, और I1 I2 यहां पर आकर मिल जाएंगे तो वापस I करंट आपका चला जाएगा। तो इट्स बेटर टू ड्रॉ द करंट। बिल्कुल श्योरिटी के लिए आप करंट ड्रॉ कर लें। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि पहले आप इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करने लगे फिर आगे आप जाके कंफ्यूज हो जाए कि क्या करें। तो पहली चीज हमें साफ समझ आ रही है कि इसके थ्रू भी I1 करंट और इसके थ्रू भी I1 करंट, मतलब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हमारे सीरीज में हैं। इसके थ्रू भी I2 करंट और इसके थ्रू भी I2 करंट, मतलब ये दोनों भी हमारे सीरीज में हैं। तो चलो पहले इन दोनों का सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट हम क्या बना सकते हैं, ये दोनों सीरीज में 2 + 2 4। तो आप इस वे कह सकते हो कि इसका मान लीजिए आपने 2 + 2 4 करके एक सर्किट बना लिया 4 ओम। नीचे वाले भी आपके सीरीज में, तो 1 + 1 2 ओम, तो ये आपने बना लिया एक और 2 ओम। तो यहां से वापस करंट आ जाएगा, इसके थ्रू I1 गया था और इसके थ्रू I2 गया था। तो अभी साफ समझ आ रहा है कि इन दोनों के थ्रू और इन दोनों के थ्रू अलग अलग करंट जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल में है। इसके थ्रू I1 और इसके थ्रू I2 करंट जा रहा है। तो 4 और 2 आपके कैसे हैं, अब ये पैरेलल में। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इन दोनों का सीरीज सॉल्व किया, फिर इन दोनों का सीरीज सॉल्व किया, फिर दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो 4 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट। तो 4,
ये हो जाएगा आपका 3/4 या R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल करना ना भूले, अगेन आई एम रिपीटिंग इट इज 4/3। ठीक है, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया पूरे सर्किट का 4/3। तो I करंट भी आ जाएगा। I क्या होगा आपका, I इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 2 वोल्ट की बैटरी है आपके पास, सो 2/R इक्विवेलेंट दैट इज 4/3। सो 3/2 एम्पेयर करंट आपको सर्किट में मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल इनफ। जस्ट आपको करंट पूरे सर्किट का ड्रॉ करना है। जहां करंट को रास्ता मिल जाए वहां उसे डिवाइड कर दीजिए, जहां ना मिले सेम करंट को फ्लो करा दीजिए, बस ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब ये देखते हैं, इसमें काफी सारे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, है ना। चलो तो क्या, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, हमारे मन में डाउट है। चलिए मान लीजिए, चले पहले करंट ड्रॉ करा देते हैं। यहां से हमारा I करंट चला, ठीक है, सेम ट्रिक अपनाते हैं कि यहां से हमारा I करंट चला, इसके थ्रू भी I करंट ही जाएगा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं मिला इसको, I करंट ही जाएगा। R1 के थ्रू भी कौन करंट जाएगा, I। अब यहां आते ये डिवाइड होगा, यहां आते इसको 3 रास्ते मिले कि नहीं, यहां आते इसको कितने रास्ते मिले, 3 रास्ते। तो मान लीजिए आपका ये I करंट है ये 3 रास्तों में डिवाइड हो गया, दैट इज I1, मान लीजिए इसके थ्रू चला गया I2 करंट और इसके थ्रू चला गया I3 करंट। तो इसको 3 रास्ते मिल गए, इसके थ्रू I1 करंट, ये हमारा इसके थ्रू, इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू I1 करंट, ठीक है। तो इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट गया है हमारे पास, I1 करंट गया है। इसके थ्रू बात करें, देखो यहां पर ये अगर I1 करंट गया है तो इसके थ्रू भी I1 करंट ही जाएगा, और कोई रास्ता तो I1 के पास नहीं है, तो इसके थ्रू भी I1 करंट जाएगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू I1 करंट गया, ठीक है। अब यहां से आया हमारे पास I2 करंट, ये देखिए इसके थ्रू हमारे पास कौन सा करंट आ रहा है, I2। यहां से I2 में गया था, यहां से आया I1, समझो यहां से गया था ये I1, यहां से आया ये I2, दोनों इस जंक्शन पर मिले, फिर दोनों कहां जाएंगे, फिर तो इस वाले रेजिस्टेंस के पास ये करंट आया, 3 में डिवाइड हुआ, यहां पर 2 मिले, इसके थ्रू अब 2 जाएंगे, I1 प्लस I2। तो इसके थ्रू कौन गए, I1 प्लस I2, इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे पास गया करंट I1 प्लस I2। और यहां से आया था I3, तो इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू कौन गया, I3 करंट गया। तो अब समझो 2 रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट जा रहा है, इन दो रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हमारे कैसे करंट्स हैं, इनको बात करें तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। तो इन दोनों का सीरीज के थ्रू जा रहा है I1 करंट, इसके थ्रू जा रहा है, सॉरी इनके थ्रू जा रहा है आपका I1 करंट, इसके थ्रू जा रहा है आपका I2 करंट, और इसके थ्रू जा रहा है आपका I3 करंट, और इसके थ्रू जा रहा है I1 प्लस I2, और इस पूरे के थ्रू जा रहा है आपका I करंट। इस पूरे बॉक्स में से कितना करंट जा रहा है, I करंट, और इसके थ्रू भी कितना जा रहा है, I करंट। तो एक बात समझ आ रही है, चलो पहले पीछे से लेकर चलते हैं। हमें समझ आया कि इसके थ्रू भी I1, इसके थ्रू भी I1, तो ये दोनों सीरीज में। तो आप एक छोटा सा कैसे सर्किट बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, ये आपका I करंट गया, अब इन दोनों का सीरीज है, इन दोनों का सीरीज आपने सॉल्व कर दिया, 1 + 1 2, तो इनका एक ही बना सकते हैं आप, कैसे भी बना लीजिए। तो ये हो गया आपका इन दोनों का सॉल्व करके 2, ये है आपका 1 एम्पेयर, 1 ओम एंड 1 ओम, ठीक है। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि ये इन तीनों के थ्रू ही I3 करंट, I2 करंट एंड I1 करंट, तीनों के थ्रू अलग अलग करंट जा रहा है, और इसके थ्रू भी अलग करंट जा रहा है। तो अब आप क्या कह सकते हो, इसके थ्रू जा रहा है आपका कौन सा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके थ्रू ये दोनों आपके पैरेलल में हैं, साफ साफ समझ आ रहा है, ये दोनों आपके कौन से हैं, पैरेलल में। फिर इन दोनों का पैरेलल, क्योंकि इससे I1 I2 जा रहा है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इन दोनों से भी I1 I2 जा रहा है, तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करके इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। समझो इस बात को, हमने क्या बोला कि ये वाला और ये वाला सीरीज में आपने सॉल्व करके एक सर्किट बना दिया, वहां पे 2 लिख दिया आपने। फिर अब क्या करोगे, अब इन चारों को, क्योंकि चारों से अब आप कहो कि अलग अलग करंट जा रहा है, तो चारों को सीधा पैरेलल में सॉल्व कर दिया, नहीं,
जितना करंट मान लीजिए यहां से आपके पास गया था I1 करंट, यहां से I2, तो इसके थ्रू I1 प्लस I2 करंट जा रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का आपका पैरेलल सॉल्व करने के बाद इन दोनों के साथ ये सीरीज में है। इन दोनों के साथ ये वाला टर्मिनल कैसे है? सीरीज में है। तो इन दोनों का पहले आप पैरेलल सॉल्व कर दीजिए, उसके साथ ये सीरीज में। फिर आप देखते हो इसके थ्रू I1 I2 जा रहा है, तो I3 इसके थ्रू I3 जा रहा है, तो ये दोनों टर्मिनल्स पैरेलल में हैं। चलो पहले ये करते हैं। 1, इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा? 1/r पैरेलल इज 1/1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस हाफ आपको सॉल्व करना है, दैट कम्स आउट टू बी 3/2 और 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को रब करके आप क्या लिख सकते हो? ये दोनों का सीरीज आपने सॉल्व कर लिया, सॉरी पैरेलल सॉल्व कर लिया, तो अब आप लिख सकते हो इसको 2/3। तो अगर यहां से 2/3 जा रहा है, ये आपका 2/3 है, और यहां से भी इस पूरे के थ्रू अब आपका I1 प्लस I2 जा रहा है, क्योंकि आपने R इक्विवेलेंट लिख दिया। इससे भी I1 I2 और इससे भी I1 I2, तो अब ये दोनों टर्मिनल कैसे हैं आपके? ये दोनों आपके सीरीज में हैं। तो 2/3 एंड 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 2, 5/3। तो आपने इसको ऐड कर दिया, 2/3 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 5/3। तो इन दोनों का आपने सीरीज सॉल्व कर दिया 5/3, तो इनको एक बना के आप लिख सकते हो। तो अब इसके थ्रू I1 I2 और इसके थ्रू I3, तो ये दोनों कैसे हैं आपके? पैरेलल में है। तो ये आपके पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा पैरेलल आपका? 3/5 इज इक्वल्स टू 1/r पैरेलल। तो आपने ले लिया 5 LCM, 5 प्लस 3 8/5, तो अब आपका आ जाएगा, रेसिप्रोकल करना ना भूलें, 5/8। तो अब आपने पूरा सॉल्व कर लिया और आपके पास ये जो सर्किट अरेंजमेंट बन गया वो बन गया ऐसा, ये 5/8, ये 1 एंड दिस 1। अब ये सारे सीरीज में हैं, क्योंकि देखो इसके थ्रू भी आई करंट, इसके थ्रू भी आई करंट, और इस पूरे बॉक्स में से भी आई करंट घूम के आया था। तो अब ये सारे कैसे बन गया? हमारा सीरीज में बन चुका है। तो अब आप इसको सीरीज सॉल्व कर लीजिए। 1 + 1 2 प्लस 5/8, तो 16 प्लस 5/8 आपका हो जाएगा ये 21/8। ठीक है, तो आपके पास R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 21/8। प्लीज गो थ्रू दिस ऑल दीज 3 क्वेश्चंस अगेन। आप खुद से डायग्राम बना के, स्पेशली दिस वन, इसमें आपको बहुत समझने की जरूरत है, तो इसको आप दोबारा से ड्रॉ कीजिए, देखिए, समझिए किसके थ्रू सेम करंट जा रहा है, किसके थ्रू डिफरेंट करंट जा रहा है। बस आपको इतना समझना है कि जिन टर्मिनल्स के थ्रू सेम करंट जा रहा है वो आपके सीरीज में है, जिसके टर्मिनल्स के थ्रू डिफरेंट करंट जा रहा है वो आपके पैरेलल में है। और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चा प्लीज स्टे ट्यून्ड।